नाउ देखिएगा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में द पीएचएस की, मतलब जो आपका एनसीईआरटी की नई किताब आई है उसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं, अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जब मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि दिस इज द एक्स्ट्रा आपका नाम लिखो। सो नाउ द पीएच हमेशा याद रखिएगा, ये आपका जब भी आप लिखेंगे स्मॉल पी और कैपिटल एच लिखेंगे पीएच के लिए आपका नाम लिखो। तो द पीएच यूनिट मेजर्स, जो पीएच यूनिट आपकी मेजर करती है द डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, इनकी डिग्री को आपका मेजर करती है किसी भी सॉल्यूशन में ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको बहुत क्लियरली आपको बताऊं, क्योंकि ये आप कहेंगे ये क्या, तो देखिएगा द एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, और दूसरा द बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ OH आयन होता है आपका नाम रखा था। क्योंकि वाटर इस, अगर आप वाटर देखेंगे तो दिस वाटर, तो वाटर क्या है आपका ए स्लाइटली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन, ये आपका हाइड्रोजन आयन और प्लस आपका देखो OH आयन में आपका नाम देखो दिस ये हो जाता है। इन प्योर वाटर, अगर आपका प्योर वाटर हो आपका नाम रखो दिस, इसका मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो प्योर वाटर में जो दोनों की कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, इसीलिए देयरफॉर जो प्योर वाटर है आपका नाम देखो दिस इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, इट इज न्यूट्रल इन वाटर। और अगर इसकी पीएच वैल्यू देखेंगे तो ना देखो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है 7 होती है, याद रखिएगा। दिस इज, ये इसमें नहीं था लेकिन मैंने इसको एक्स्ट्रा में आपका जोड़ दिया। सो एनी हाउ, तो नाउ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द measure of the molar concentration of hydrogen ion in the solution, ये आपका देखो। तो ना द लेटर जो pH stands for, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, तो now this is P for power of hydrogen, ये तो दिस pH पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये है सर आपका नाम। इसका मतलब दिस वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 तक आपकी ये जाती हैं आपका देखो ना। और जो pH वैल्यू ऑफ वाटर है ये आपका नाम दिस इज 7, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है आपका नाम होगा दिस। तो वैल्यू जो बिलो, यानी कि इसमें फर्स्ट ले लीजिएगा वैल्यू बिलो जो आपका pH 7 होगी, इससे नीचे की जो pH, तो ये आपका क्या करेगी, नाउ दिस इज एक्सिबिट आपका एसिडिक प्रॉपर्टी, इसको बताएंगे। और वैल्यू एवर pH 7 से ऊपर की जो होगी ये आपका क्या बताएगी आपका नाम, दिस इज
एक्सबिट आपका नाम बेसिक प्रॉपर्टी को ये आपका शो करेंगे। तो ये हो गया आपका नाम देखो जैसे। तो ये था एक स्केल है पीएच स्केल, जिसमें ये आपका यहाँ पे 0 है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 कर रही है। तो ये जो वेरिएशन ऑफ पीएच, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है आपका नाम देखते हैं, जो आपका यहाँ पे होगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ पीएच विथ द चेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, बल्कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और आपका और एंड आपका देखो OH आयन आपका नाम ये होता है। तो प्योर वाटर क्या हो गया? व्हाट इज द प्योर वाटर? प्योर वाटर आपका न्यूट्रल हो गया आपका नाम आपका। क्यों हो गया? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन, क्योंकि इसमें फ्री आयन की एब्सेंस होती है, क्योंकि एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है आपका देखो। तो नाउ पेपर जो आपका होगा इम्प्रिग्नेट विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच आपका हो गया। अब ये इसमें आपने किया तो 0 आपका जो होगा 1 से आपका देखो ना, ये जो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस, ये लगभग 1.2 गैस्ट्रिक जूस का होता है। ये 1 है तो 1.2 यहाँ पे आपका होगा देखो। अगर आप यहाँ पे करेंगे दिस ये 2.2 अगर होगा तो ये आपका लेमन जूस का आपका हो गया आपका नाम देखो। दिस आपका 7 आपका हो गया। दिस 7 टू बेसिकली 7.4 तक आपका प्योर वाटर आपका लिया जाता है इसके पीएच आपका नाम देखो। इसके बाद जो 10 होती है 10 आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको MgOH बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं आपका नाम देखो। एंड जो 14 होती है आपका नाम देखो देखा, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड होती है। दिस हाइड्रो ऑक्साइड आपका दिस ये सॉल्यूशन होती है लगभग ये 14 की। और इसमें ये फिलहाल के लिए आपको इतना ही नए वाले अगर आप उसमें देखेंगे तो इतना ही आपके सिलेबस में। फिर मैं आगे जाता हूँ, इसको आप करिए कि कितना और